गॉड की योजना का हिस्सा है और ये लड़ाई ईसा मसीह को वापस धरती पर लाने से जुड़ी है। और इन अमेरिकी सैनिकों को यह भी बताया जा रहा है कि ईसा मसीह ने दुनिया खत्म होने से पहले अंतिम लड़ाई के लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप को चुना है और ये एक धार्मिक युद्ध है और ईसा मसीह इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे। और इसी दौरान इन पादरियों ने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए भी प्रार्थना की। और ये सब कुछ उस अमेरिका में हुआ जिसे अब तक दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। तब खुद को धर्मनिरपेक्ष का चैंपियन बताने वाला अमेरिका, वहां क्या हो रहा है उसकी विवेचना करना भी आज बहुत जरूरी है। हिंदू देश भारत जैसे देश में अगर ये हो जाता तो विपक्ष के तमाम नेता खड़े हो जाते कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप सभी लोग ये बात तो जानते ही होंगे, जितने भी क्रिश्चियन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी भी इस पूरे हमले के अंदर मौत हो चुकी है, बल्कि उनका पूरा परिवार मारा जा चुका है। ये बात आप लोग जानते होंगे। मगर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर एक खबर फैलाई जा रही है जो कि आप लोग जानते होंगे अंजना ओम कश्यप को जिस तरीके से ये न्यूज बनाती है और बहुत सारी न्यूज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक पक्ष की तरफ किस तरीके से इनका झुकाव रहता है। मगर आज क्रिश्चियन लोगों के लिए एक वीडियो इनकी रिलीज की गई, वो मैंने आज देखी, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि देखो अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ दिया है जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और ये बातें कही जा रही है कि देखो अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने उनको चुना है इस युद्ध को लड़ने के लिए और युद्ध के अंदर पूरी तरीके से उनका समर्थन करेंगे यीशु मसीह और युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि जो बाइबल के अंदर बात की गई है युद्ध की, ये वही वाला युद्ध है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन लोग डोनाल्ड ट्रंप की ओर आकर्षित हो सके। तो मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं। तो दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर कई सारे टैरिफ लगाए और कई तरीके से भारत को दबाने की कोशिश की गई है, तो दोस्तों उस वक्त पर अंजना ओम कश्यप की आंखें तो नहीं खुलती। मगर जैसे ही यहां पर ये वाली वीडियो रिलीज होती है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कई सारे पादरियों से प्रार्थना करवाते हैं, तो अंजना ओम कश्यप इस बात को बोलती है कि देखो अगर ये चीज भारत के अंदर हो जाए, भारत के अंदर अगर इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री कोई काम कर दे तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर भी सवाल उठा देंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारत के अंदर मोदी जी ने बहुत बार इस तरीके के काम किए हैं मगर कोई बड़ा आरोप या फिर कोई बड़ा हंगामा इस देश के अंदर तो नहीं हुआ। मगर जिस तरीके से यहां पर हेट स्पीच पूरी तरीके से ये मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है, बोली जाती है, इस देश के अंदर लगातार चर्चों के अंदर तोड़फोड़ की जाती है, चर्च के लोगों को मारा पीटा जाता है, लगातार मुस्लिमों के मस्जिद के बाहर जाकर हंगामे किए जाते हैं, मुस्लिम लोगों के साथ मारपीटें की जाती है, मगर दोस्तों तब इनकी आवाज नहीं खुलती। आज इन्होंने कौन सी वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों पहले आप लोग इस वाली वीडियो को देखिए। अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल है, तब खुद को धर्मनिरपेक्ष का चैंपियन बताने वाला अमेरिका, वहां क्या हो रहा है उसकी विवेचना करना भी आज बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस से आई हैं, जहां उन्होंने पूरे अमेरिका से कुछ पादरियों यानी पास्टर्स को बुलाया था। इन पादरियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के चारों तरफ खड़े होकर उनके सिर और कंधे पर हाथ रखकर उनके लिए शक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना की। इसका नेतृत्व मुख्य पादरी टॉम मलिन्स ने किया और ये कहा कि ओवल ऑफिस में इकट्ठा हुए सभी पादरी ये प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध में सीधे स्वर्ग से मार्गदर्शन मिले और ईसा मसीह इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे। और इसी दौरान इन पादरियों ने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए भी प्रार्थना की। और ये सब कुछ उस अमेरिका में हुआ जिसे अब तक दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। देखिए, हिंदू देश भारत जैसे देश में अगर ये हो जाता तो विपक्ष के तमाम नेता खड़े हो जाते कि भाई ये क्या कर रहे हैं, उसकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े होते। जो भी देश यहाँ पर ऐसा करता तो, लेकिन यहाँ अमेरिका पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं। विरोधाभास तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर धार्मिक कट्टरवाद को फैलाने का आरोप लगाया और अब वो खुद ईरान के खिलाफ इस युद्ध में पादरियों से अपने लिए प्रार्थना करवा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ईरान से युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप को खुद ईसा मसीह ने चुना है। द गार्डियन, द न्यूयॉर्क पोस्ट और यहाँ तक कि अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाना चाहते हैं। मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन का दावा है कि जिन सैनिकों को अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने भेज रहा है उन्हें यह कहा जा रहा है कि ये युद्ध आर्मागेडोन का हिस्सा है। आर्मागेडोन को कयामत की अंतिम लड़ाई कहा जाता है और यह माना जाता है कि दुनिया खत्म होने से पहले अच्छी और बुरी ताकतों के बीच एक अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी और ईरान से युद्ध
वही अंतिम लड़ाई है। अमेरिका के एक सैनिक का यह भी दावा है कि उसके कमांडर ने उसे यह कहा कि ईरान का युद्ध गॉड की योजना का हिस्सा है और यह लड़ाई ईसा मसीह को वापस धरती पर लाने से जुड़ी है। और इन अमेरिकी सैनिकों को यह भी बताया जा रहा है कि ईसा मसीह ने दुनिया खत्म होने से पहले अंतिम लड़ाई के लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप को चुना है और यह एक धार्मिक युद्ध है। यहां एक सवाल यह भी है कि जब आप इस वक्त की ईरान की लड़ाई को देख रहे हैं तो क्या मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इस बात को स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप को एक मुस्लिम देश के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईसा मसीह ने चुना है? इस रिपोर्ट पर अमेरिकी संस्था काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने नाराजगी जताई और ये कहा है कि इस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ पेश करके नफरत भड़का रहे हैं। लेकिन यहां आप ये सोचिए कि आखिर अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या वाकई इसे एक धर्म युद्ध का रंग दिया जा रहा है? क्या जानबूझकर यह किया जा रहा है जाकि धार्मिक रूप से जो लोग झुके हुए हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इस वक्त ना हो? तो दोस्तों अब आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। बेसिकली इस वीडियो के अंदर क्या दिखाया गया वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। इस वीडियो के अंदर ये मैडम यहां पर दिखाती है अंजना ओम कश्यप कि देखो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया यानी अटैक किया, ये युद्ध जो चल रहा है इसको इन्होंने दिखाया कि एक कमांडर थे, उन्होंने देखो इस बात को कहा है, इस बात को माना है कि देखो जो यीशु मसीह है उन्होंने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को चुना है और यहाँ पर ये वही युद्ध है जो कि बाइबल के अंदर दिखाया गया है। और आप लोग इस चीज को देखिए कि मैडम यहां पर जिस तरीके से इस बात को बताती है, बहुत सारे भारत के जो क्रिश्चियन लोग हैं, जगह जगह पर भारत के अंदर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत के अंदर लगातार यीशु मसीह का प्रचार बढ़ रहा है। अब दोस्तों मैडम यहां पर इस बात को इसीलिए कर रही है क्योंकि इनकी वीडियोस के अंदर जिस तरीके से आप लोग देखते होंगे जगह जगह पर भारत के अंदर इस तरीके के अटैक्स हुए हैं, लगातार क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुए, उनकी चर्चेस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई और लगातार मुस्लिम लोगों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं भारत के अंदर, वो चीजें आप लोग देख ही रहे होंगे। लगातार मस्जिदों के बाहर जिस तरीके से हंगामे किए जाते हैं, लगातार जिस तरीके से चर्चों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की जाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा क्रिसमस के ऊपर ही किस तरीके से हंगामे किए गए, लगातार चर्च के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, उनके सामानों को तोड़ा गया, सजावट के सामानों को तोड़ा गया, सारी चीजें आप लोगों ने देखी, मगर मैडम की आवाज नहीं खुली। तो दोस्तों अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैडम ने यहां पर इस रिपोर्ट को इसीलिए बनाया, दिखाया गया कि देखो एक कमांडो जो है वो इस बात को बोल रहा है कि देखो यीशु मसीह ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना है इस युद्ध को लड़ने के लिए और जो युद्ध बाइबल के अंदर बताया गया ये वही युद्ध है, ये तो धर्म युद्ध है। अब ये आप लोग ये बात सोचिए कि इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं और इस धरती के ऊपर जो युद्ध अभी चल रहा है ईरान, इजराइल और यहाँ पर अमेरिका के बीच में, तो दोस्तों अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक कमांडर की क्या ही यहाँ पर बात की जाएगी। एक कमांडर की एक बात को ये मैडम उठाकर पूरी तरीके से अपने न्यूज के ऊपर दिखा देती है। अब आप लोग ये बात सोचिए कि जिस तरीके से मैडम यहाँ पर इस तरीके की वीडियो दिखाती है ताकि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो क्रिश्चियनों के अगेंस्ट हो जाए, क्रिश्चियनों के खिलाफ सोचने लगे कि देखो यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों के जो प्रभु यीशु मसीह है वो यहाँ पर इस चीज को सपोर्ट करते हैं, वही चाहते हैं कि युद्ध हो। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बाइबल के अंदर इस तरीके की बात की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से एप्स्टीन फाइल के अंदर आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, मगर यहां पर ये बताते हैं कि देखो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है यहां पर इस युद्ध को लड़ने के लिए। अब अंजना ओम कश्यप की न्यूज को आप लोग जानते ही हैं, जिस तरीके से एक चीज को फंसाने के लिए पूरी तरीके से एक साइड में खड़ी हो जाती है और पूरी तरीके से मोदी जिस तरीके से न्यूज दिखाती है आप लोग उन चीजों को जानते ही होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते गोदी मीडिया को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों अब आप लोग देखिए यहां पर मुसलमानों और क्रिश्चियनों के बीच में यहां पर एक दरार पैदा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए, उनकी सोच को बदलने के लिए यहां पर इस तरीके का प्रोपोगेंडा दिखाया गया कि देखो एक कमांडो ये बात बोल रहा था और इसीलिए मैंने यहां पर 250 करोड़ की जो आबादी है और इतना बड़ा इनका चैनल है, तो दोस्तों उसके ऊपर ये एक कमांडो की खबर को चला देती हैं। अब आप लोग मुझे बताइए यहां पर ये मुसलमानों और क्रिश्चियनों के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करने की बात नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो लोग फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर जरूर करना।